बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। कभी कभी हम लोग को देखते हैं ना कि तारे हम लोग को ना टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है ना, लुक छुप करता रहता है, जबकि चांद ना वो हमें पूरा दिखाई देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता क्या बेटा? उससे पहले जानने के लिए पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने के बाद दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखते होंगे जब बाल्टी में क्या होता है, जब हम सिक्का डालते हैं तो सिक्का ना ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है ना। बाल्टी में अगर पानी भर देते हैं ना तो क्या होता है कि सिक्का जब उसमें डालते हैं तो सिक्का क्या दिखता है? ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है ना। कभी कभी ये भी देखते हैं कि अगर हम बाल्टी में छड़ डालते हैं, बाल्टी में जब पानी भर देते हैं और उसमें छड़ डालते हैं तो छड़ हमको कैसा दिखाई देता है? टीढ़ा दिखाई देता है। क्या देता है? टीढ़ा दिखाई देता है ना। तो ये सब क्रिया होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ गए, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद दिशा परिवर्तन की क्रिया ही क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के बाद किसी भी चीज का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है ना? समझ में क्लियर आ गया? ऐसे समझ में नहीं आया तो आप लोग देखना, आप लोगों को जब बाल्टी में भरा हो पानी और उसमें आप कुछ भी डालोगे तो वो उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, पेंदी भी उसका उठा हुआ दिखाई देता है। वह सब क्रिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब हम लोग जानना चाहते थे क्या कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बेटा होता क्या है कि वायुमंडल में ना ठंडी और गर्म हवाएं की धाराएं हमेशा बहती रहती है। आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में हवा हर जगह, वायुमंडल में हवा हर जगह, पूरी वायुमंडल में हवा है ना। तो हवा जब है तो करता क्या है कि हवा, उसमें ठंडी हवा भी है और गर्म हवा भी है, पानी की वो उसकी बूंदे भी है ना, और ठंडी हवा भी है। आपको पता है कि गर्म हवा और ठंडी हवा का क्या होता है कि गर्म हवा में क्या होता है कि वह ठंडी हवा के, ठंडा हवा की अपेक्षा गर्म हवा जो होता है वह हल्का होता है। ठंडा हवा वह भारी होता है और क्या होता है, और गर्म हवा जो होता है वह ठंडा होता है। तो वो जब तैरता है, जब हवा में, वायुमंडल में जब तैरता रहता है तो गर्म वाला जो हवा होता है वो ऊपर की ओर तैरता है। ठीक है, और ठंडे वाला हवा वह नीचे की ओर तैरता रहता है। क्लियर? तो क्या होता है कि जब ये आपका हो गया वायुमंडल, क्या हो गया? वायुमंडल। और होता क्या है कि तारा जो होता है ना एक बिंदु स्रोत दिखाई देता है। ठीक है, एक बिंदु की तरह दिखाई देता है। ये होते तो काफी बड़े, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो इतना दूर है, पृथ्वी से इतना ज्यादा दूर है कि हमें सिर्फ वह एक बिंदु समान दिखाई देता है। तो क्या होता है कि जब धाराएं जब बहती रहती है वायुमंडल में तो क्या होता है कि हमारी आंख विचलित करती रहती है, हमारी आंख विचलित करती रहती है। तो क्या होता है कि हमारे आंख के सामने कभी कोई धारा या कण पड़ जाते हैं तो क्या होता है कि वह चीज ना हमारे आंख से कट जाता है। कोई कण अगर हमारे आंख के सामने अगर आ जाती है तो क्या होता है, वह कट जाता है, कट जाता है। और कटने के उपरांत क्या होता है, कटने के उपरांत क्या होता है कि हमें वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जबकि क्या होता है कि चंद्रमा का भी हाल यही है, चंद्रमा का भी हाल ही, लेकिन चंद्रमा क्या होता है तारा की अपेक्षा ऊपर दिखाई देता है और वह बहुत नजदीक है। तो क्या होता है कि जब ये जब कटता है ना तो हल्का इधर से कटेगा या फिर हल्का इधर से कटेगा, है ना। कटता तो दोनों
क्योंकि वायुमंडल में पानी की बूंदे है ना, धूल कण सब कुछ है, तो विचलन करेगा तो कटेगा ही। तो कटता है तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा कटता है, जो कटता है तो थोड़ा कटता उतना ही है जितना तारे में कटता है, लेकिन तारा बिंदु से माने तो पूरा कट जाता है, लेकिन चंद्रमा क्या होता है हल्का साइड से कटता है, तो हमें वह कटता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए वह हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता, जबकि तारा हमको क्या होता है टिमटिमाते हुए प्रतीत हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछ दे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्लियर है, ये सब जानना बहुत आसान था। ठीक है।